हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। सभी भावी थानेदारों को अग्रिम शुभकामनाएं पेपर के लिए। और आज सुबह से ही थोड़ी सी हलचल का माहौल था सब इंस्पेक्टर भर्ती के एस्पिरेंट्स जितने भी थे उनके लिए। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी आज के दिन और काफ़ी कुछ लोगों के मैसेज लगातार आ रहे थे। अब एक चीज़ बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि 2 4 5 मिनट हम सेशन डिस्कस ही कर लें। वैसे जनरली ऐसे सेशन में रखने का जो है वो कम ही इंटरेस्ट रखता हूँ, हालांकि इनसे व्यूज़ वगैरह आते हैं, चैनल अच्छा चलता है, सब सारी चीज़ें हैं। पर आप ये मानिए कि एस्पिरेंट जो है वो थोड़ा सा डायलेमा में आ जाता है इस चीज़ के लिए। तो 2 3 चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपके जो एडमिट कार्ड थे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आ ही गए थे पहले। आज 2 तारीख थी तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो सभी अपना सेंटर देख चुके होंगे, किस जिले में, किस स्कूल के अंदर, किस संस्था के अंदर आपका सेंटर है। सबसे पहली बात, सेंटर को लेकर आपके जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। सबके एडमिट कार्ड जो एलिजिबल थे उनके आ गए। दूसरी कंडीशन, जो लोग हाल फिलहाल के अंदर जो अभी नियुक्ति हुई है ना कांस्टेबल वालों की, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जितने भी ट्रेनिंग स्कूल है। अब स्थिति यह है कि वो लोग सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर ही रहे थे और एग्जाम देना चाहते हैं, उनको परमिशन नहीं मिल रही थी। आज पुलिस विभाग के द्वारा ये आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। जिन लोगों को ये आदेश नहीं मिला है, वैसे तो मिल ही गया होगा सभी को, फिर भी ये मान के चलिए कुछ एस्पिरेंट जिनको ये लग रहा है कि भाई कांस्टेबल की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारा जो है वो अब एग्जाम किस हिसाब से देंगे, तो पुलिस विभाग ने खुद से ही ये कह दिया है कि भैया अब इनको क्या कर दी जाए, परमिशन दे दी जाए। ठीक है, तो 5 और 6 तारीख को जो एग्जाम आपकी होनी प्रस्तावित है उसके अंदर आपको परमिशन दे दी गई। दूसरी अपडेट ये थी। तीसरी और महत्वपूर्ण अपडेट जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सभी को पता है एक एसएलपी लगी थी, एक याचिका दायर की गई थी और उसकी सुनवाई आज हुई है। उसका फाइनल ऑर्डर आ गया है, तो उसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिए हैं, क्या कुछ बातें कही गई हैं, उसके आधार पर आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। बात करें न्यूज़ चैनल्स की, तो इन्होंने ये कहा है कि भैया जो एग्ज़ाम आपकी कब होनी थी, 5 और 6 तारीख को होनी थी, 5 और 6 तारीख को अप्रैल के अंदर होनी थी, उन सभी को ये कहा है कि भैया वो स्थगित नहीं होगी, एज इट इज होने वाली है 5 और 6 तारीख को। रही बात जो एस्पिरेंट ये कह रहे थे, ध्यान से सुन लेना, वापस से नहीं बताऊंगा, मैसेज मत करना इस बात के लिए। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो कैंडिडेट जो 2021 के अंदर भर्ती में शामिल हुए थे और जो मैटर अभी चल रहा है सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के अंदर डबल बेंच के अंदर चल रहा है, अगर उसके अंदर प्रभावित हैं, उससे प्रभावित हैं किस मामले में, एज के मामले में, किस मामले में, आयु के मामले में। अगर 2021 के अंदर आप एलिजिबल थे, आप उस एग्जाम के अंदर शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं अगर उस सुनवाई से जो अभी हाई कोर्ट में डबल बेंच में चल रही है उसका जो डिसीजन रिजर्व या पेंडिंग रखा गया है, उससे अगर आप प्रभावित होते हो, यदि आप ओवर एज हो रहे हो और आप इस एग्जाम में शामिल नहीं हो पा रहे, या तो आपने फॉर्म विड्रॉल कर लिया है या फिर मान के चलो कि आरपीएससी ने आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया है, ऐसी कंडीशन के अंदर अब जो है वो आदेश आप पर लागू होगा। तो ये तो उस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई कौन कौन है जिनके लिए ये आदेश जारी किया गया है। आ गई बात समझ में। दूसरी कंडीशन, आदेश में क्या कुछ कहा गया है। आदेश की अगर हम बात कर लें तो आदेश देखो ये अभी आया है थोड़ी देर पहले, टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून की भाषा नहीं समझ पाते, तो उनके लिए हम ये बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, पॉइंट टू पॉइंट ही हम बात कर लेंगे यहाँ पर। ये तो कुछ डिटेल होती है जो एडवोकेट वगैरह की होती है। इसमें ये देखो, सबसे पहली बात, 19 तारीख को, 19 जनवरी 2026 को डबल बेंच के द्वारा ये पेंडिंग रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। सबसे पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये है कि जो कैंडिडेट मैंने आपको बताया है ना कि भाई आपके जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको ये आदेश दिया गया है कि भैया ऐसे कैंडिडेट क्या करेंगे, सच एप्लीकेंट्स अपीयर इन सच एग्जामिनेशन प्रोविजनली। मतलब इनको क्या किया जाएगा, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है, एसआई भर्ती 2025 है, मतलब पिछले साल जो नोटिफिकेशन निकला था और अभी जो आपकी 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम है, इसके अंदर इनको शामिल किया जाए, ये व्यवस्था यहाँ पर करवाने के आदेश दिए गए। और क्या कहा गया है, और ये कहा गया है कि भैया ये जो ऑर्डर है, जो एप्लीकेंट हैं, जो याचिकाकर्ता थे, उनके लिए तो आदेश ऊपर जारी कर ही दिए। इसके साथ साथ में ये कहा कि म्यूटेंडीज, मतलब इसका मतलब ये है कि यथासंभव जो भी परिवर्तन है, यथावश्यक जो भी परिवर्तन है, इनके साथ में बाकी के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने याचिका नहीं लगाई है, उनके लिए भी ये जो है वो लागू हो जाएगा। मतलब अगर मान के चलो आप एलिजिबल नहीं थे और आपने याचिका नहीं लगाई, अगर पिटीशन नहीं लगाई या पिटीशन में शामिल नहीं हुए, तो भी आप जो है इस आदेश से क्या कर सकते हो, शामिल हो सकते हो।
और क्या कहा गया है कि भैया जितने भी कैंडिडेट हैं ऐसे प्रभावित कैंडिडेट, वो 4 अप्रैल 2026 तक, 4 अप्रैल 2026 तक क्या करने वाले हैं, एग्जाम की जो अथॉरिटी है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी जो है, जो आरपीएससी है, उसके सामने प्रस्तुत हो जाना। और आरपीएससी को ये आदेश दिया गया है कि भैया ऐसे जो लोग हैं उनका क्या कर दिया जाए, एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए। आ गई बात समझ में? ऐसे लोगों का क्या करना है, एडमिट कार्ड जारी करना है। और साथ में क्या कहा गया है कि जितने भी लोग इस प्रकार से शामिल होते हैं, इस आदेश के साथ में शामिल होते हैं, उनको ये कहा गया है कि भैया इनके जो एग्जामिन में अपीयर होने के बाद में जो रिजल्ट है, वो पब्लिश नहीं किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट अपना जजमेंट नहीं दे देता है। तब तक इनके जो रिजल्ट होंगे, जो फाइनल रिजल्ट है, जैसे मान लो 5 तारीख को एग्जाम है, एग्जाम आगे नहीं जाने वाली, आप ये कतई मान के मत चलना कि एग्जाम आगे खिसक जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दे दिया है, इसका मतलब एग्जाम तो आपकी 5 और 6 को ही होनी है ना। अब ये कहा गया है कि जो लोग अब अलग से शामिल होंगे ना, अब आरपीएससी और सरकार ये डिसीजन लेगी कि भाई किस प्रकार से इनको शामिल करेंगे। ठीक है, दिन बचे हैं 3, 4 तारीख तक ये लोग जो है वो आरपीएससी के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। और ये कहा गया है कि भैया इस प्रकार से जो एग्जाम देगा उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका हाई कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। तो ये 2 4 5 बातें थी, मेरे हिसाब से अब क्लियर हो जाएगी। वापस से रिपीट कर देता हूँ, ये आदेश केवल उन लोगों के लिए है जो कि 2021 के एग्जाम में शामिल थे, अपियर थे, क्वालिफाई थे उस एग्जाम में पास होने के लिए। इसी कारण से अब इस एग्जाम के अंदर उनका फॉर्म नहीं लिया गया। अब वो कारण कौन सा है, एज क्राइटेरिया। एज में अगर वो और एज हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में या तो उन्होंने खुद से विड्रॉल कर लिया होगा या फिर आरपीएससी ने उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया होगा, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर उनको अब शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ठीक है, साथ में क्या कहा कि भी ऐसे जो लोग हैं, एक तो याचिकाकर्ता हो गए, और उसके साथ साथ में कहा कि यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित अन्य जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस प्रकार से प्रभावित हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, उनको भी अब इसमें शामिल किया जाए। ये सभी लोग आरपीएससी के सामने प्रस्तुत होंगे और अपना एडमिट कार्ड वहां से लेके आएंगे। आरपीएससी को यह आदेश दिया कि भैया आप एडमिट कार्ड जारी कर लेना और इनको शामिल कर लेना। एग्जाम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बाधित नहीं होने वाली है। एग्जाम ऑन टाइम होगी, 5 और 6 अप्रैल को होगी, जिस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड आज रिलीज हुए उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और इन लोगों के जो लोग अब शामिल होंगे, इन लोगों के जो फाइनल रिजल्ट हैं वो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद में, जो कि डिसीजन पेंडिंग रखा था 19 जनवरी को, उस रिजल्ट के बाद में, उस जो आपका डिसीजन है उसके बाद में ही डिस्क्लोज किए जाएंगे। तब तक इनके रिजल्ट जो है वो बंद रखे जाएंगे। ठीक है, अब इस बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। 5 तारीख को ही एग्जाम है, निश्चित रूप से आप ये मान के चलना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू। और हाँ, अभी थोड़ी देर बाद में आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023 की क्लास भी अपलोड हो रही है, तो वो भी देख लेना, या तो हो गई होगी या हो जाएगी।